तो सर जब चुनाव होते हैं तब तो कोई कोविड नहीं होता। जब किसी बच्चे की ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर सिर्फ 2,500 से 3,000 बच्चे हों, उसमें कोविड काम कर जाता है। जब लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है उस टाइम कोविड काम नहीं करता। नए सिरे से अग्निपथ योजना लागू करते कोई इश्यू नहीं था, परंतु उन लोगों के साथ बहुत बड़ा एक कुठाराघात हुआ है जिन लोगों की लास्ट पड़ाव में जाकर उनको ये सुनना पड़ा है कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है। ऐसे लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं और वो गलत कदम भी उठा रहे हैं। बाकी जो खामियां हैं, लंबे वक्त के लिए ये योजना प्रभावी रहेगी, हम भी मानते हैं। लेकिन जो जिन बच्चों ने रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम दे रखी है, सिर्फ रिजल्ट बाकी था, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आगे रहेंगे, ज़िंदगी में रहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। परंतु आप ऐसा कदम मत उठाइए जिसके कारण आपके मम्मी पापा हैं जिन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे आपके लिए, उन सपनों पर आप मतलब उनके सपनों पर कुठाराघात मत कीजिएगा। और ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसके कारण आपके परिवार को ज़िंदगी भर के लिए रोना पड़े, क्योंकि ये सेना की नौकरी नहीं मिलेगी तो और सेक्टर में आप जॉब कर लेंगे, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के लिए बहुत बड़े अनमोल हीरे मोती हैं। जी वो छोड़ो, आप जो रिक्रूटमेंट का सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो गया था बच्चों का, वही रोका रखा उन्होंने। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4 से 5 दिन की हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अग्निपथ और अग्निवीर योजना को लेकर पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन की बयार है, वो तेज़ी से चल रही है। हम बात करें युवा है जो सड़कों पे आ गया है, और सड़कों पे आने का कारण भी है कि ऐसे युवा जिन्होंने मतलब हम बात करें रिटर्न फिजिकल वगैरह सब पास कर लिए थे और बारी थी तो अब रिजल्ट की बारी थी कि अब हमारी मेरिट निकल जाएगी, नौकरी लग जाएंगी। उन युवाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। उन्हीं में से एक युवा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बताया है कि पिछले 5 से 4 साल से ये स्ट्रगल कर रहे थे और अपना पूरा मतलब झकझोर दिया था कि जैसे भी मतलब नौकरी हमें लगनी है, उसको लेकर घर से दूर रहना, हम बात करें घर वालों के पैसे खर्च करना और बहुत बड़ी रकम को लेकर ये तैयारी कर रहे थे। बट अब ऐसी सिचुएशन में ये आ गए हैं कि अब इनके सामने समस्या आ गई है। इन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया है जिस प्रकार से हम बात करें, और इनका फिजिकल वगैरह भी हो गया है। ज्वाइनिंग बाकी थी तो उसको लेकर भी कोई समस्या है। सरकार ने काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ थी जिनका मतलब लास्ट पड़ाव था, उसके बाद में युवाओं को नौकरी मिलनी थी, परंतु उनको भी रद्द कर दिया और नए सिरे से सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिनसे काफ़ी युवा हैं जो परेशानी में आ गए हैं और काफ़ी युवाओं ने बहुत बड़े कदम भी उठा लिए हैं। चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आगे रहेंगे, ज़िंदगी में रहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। परंतु आप ऐसा कदम मत उठाइए जिसके कारण आपके मम्मी पापा हैं जिन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे आपके लिए, उन सपनों पर आप मतलब उनके सपनों पर कुठाराघात मत कीजिएगा। और ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसके कारण आपके परिवार को ज़िंदगी भर के लिए रोना पड़े, क्योंकि ये सेना की नौकरी नहीं मिलेगी तो और सेक्टर में आप जॉब कर लेंगे, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के लिए बहुत बड़े अनमोल हीरे मोती हैं। परंतु काफ़ी युवा हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो करके वो ऐसा कदम उठा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी मानो जैसे ख़त्म सी हो गई है। परंतु ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। आप डटे रहिए, रुके रहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य भी आप अचीव कर जाएंगे। एक भाई हमारे साथ मौजूद है जो अपनी पीड़ा बताते हमें अपनी दास्तां बताते इनका गला भी रोंद आया था कि पिछले 4 से 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके मम्मी पापा, इनका बैकग्राउंड है वो भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, और खून पसीने की मेहनत इनके पापा की जो कमाई थी उनसे ये पढ़ रहे थे, और अब लास्ट में इनको क्या मिला है वो पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी राजकुमार सैनी नाम है मेरा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? जी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। कितने साल से कर रहे थे? लगभग पिछले 4 से 5 साल के लिए। समस्या क्या है सर? समस्या ये है, कुछ जो रिक्रूटमेंट थी इंडियन एयरफोर्स की उनमें सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ था, कुछ रिक्रूटमेंट थी उनमें एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट देना था, उसके बाद फिज़िकल मेडिकल वो अलग था, लेकिन ना तो उसमें जो इनरोलमेंट लिस्ट डालने के बाद ज्वाइनिंग दी उनको, और ना ही हमारे रिज़ल्ट दिया गया। जो इनरोलमेंट था उसके अंदर मैं जैसे मतलब ग्रुप डिस्कशन था, उसमें मैं रह गया था। वो अलग बात है कि हम में कुछ कमी थी या हमारा मतलब जो कमी थी उसकी वजह से रहे, लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट था वो तो देना चाहिए था। अच्छा, नहीं अभी किस चीज़ का आपका रिजल्ट रुका हुआ था? इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप। अच्छा, आपका फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, सब चीज़ें? नहीं, रिटर्न हुआ है, रिटर्न का रिज़ल्ट बाकी है। अच्छा, और वो अभी मतलब हम बात करें तो रद्द कर दिया गया? जी वो छोड़ो, आप जो रिक्रूटमेंट का सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो गया था बच्चों का, वही रोका रखा उन्होंने।
देखो, जिस प्रकार से भाई बता रहे हैं, इन जैसे काफ़ी भाई हैं जिनका मतलब हम बात करें फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब मेरिट बाकी थी, ऐसी काफ़ी जो भर्तियाँ थी उसमें ऐसी सिचुएशन थी, उसमें वो भर्तियाँ रद्द होने के कारण वो लोग जो लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और अपनी जी जान से लगे हुए थे उस नौकरी के लिए, उनकी वो भर्तियाँ भी रद्द कर दी गई सरकार ने। ये मतलब बहुत बड़ी खामी है। जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन में वो लोग थे कि अभी उनका रिजल्ट ही बाकी था, उनका रिजल्ट सरकार को देना चाहिए था। उसके बाद में नए सिरे से ये अग्निपथ योजना लागू करते, कोई इश्यू नहीं था, परंतु उन लोगों के साथ बहुत बड़ा एक कुठाराघात हुआ है जिन लोगों की लास्ट पड़ाव में जाकर उनको ये सुनना पड़ा है कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है। ऐसे लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं और वो गलत कदम भी उठा रहे हैं। जी, जैसा गाँव में होता है हर परिवार खेती पर निर्भर रहता है, वैसा ही कुछ हमारा भी है। अच्छा, तो आप क्या खामियां मतलब बताना चाहेंगे? ये जो अग्निपथ योजना लागू की गई है सरकार ने, अग्निपथ, मतलब ये आप युवाओं के लिए सही है या गलत है? क्या मतलब खामियां क्या बताना चाहेंगे? सर, जैसे खामियां हम सरकार तय करती है, हम नहीं तय कर सकते। बाकी जो खामियां हैं लंबे वक्त के लिए ये योजना प्रभावी रहेगी, हम भी मानते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम दे रखी है, सिर्फ रिज़ल्ट बाकी था, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो CASB की साइट पे रोज़ाना डेली जाकर देखा तो उनका सिर्फ एक ही अपडेट था कि कोविड और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से आपका रिज़ल्ट और इनरोलमेंट रोक रखी है। जब चुनाव होते हैं तब तो कोई कोविड नहीं होता। जब किसी बच्चे की ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर सिर्फ 2,500 से 3,000 बच्चे हों, उसमें कोविड काम कर जाता है। जब लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है उस टाइम कोविड काम नहीं करता। उसके अलावा जैसे जो बच्चे जिनका आर्मी में भी हैं, कुछ बच्चे जैसे मैं एयरफोर्स का हूँ, वैसे कुछ आर्मी के भी हैं, उनका भी किसी का मेडिकल हो गया, वो सिर्फ रिटर्न का वेट कर रहे थे क्योंकि उसमें प्रोसेस उल्टी होती है एयरफोर्स से, पहले फिजिकल होता है, तो उनका भी रोक रखा है। मतलब पिछले 3 साल से वैसे ही भर्ती नहीं हुई, 2 से 3 लाख वैसे ही रोक रखे हैं। और फिर अभी ये अग्निपथ, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो एकदम से टूट गए। बाकी कईयों की एज निकल गई। अब सरकार बोल रही है कि 2 साल बढ़ा देंगे, 2 साल बढ़ाएंगे, 23 से 27 तक वो नौकरी करेंगे। उसके बाद 27 साल बाद उनका क्या होगा? मतलब फ्यूचर उनका अंधकार में आपको लग रहा है? जी बिल्कुल। और इनके पॉजिटिव पक्ष में जाए तो जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना है, पॉजिटिव पक्ष मतलब क्या रखेंगे? सर, पॉजिटिव पक्ष ये है कि जैसे मोटिव ये है कि जो रक्षा बजट है उसको कम किया जाए। रक्षा बजट एक तरीके से और भी कम कर सकते हैं हम। जैसे मैं नहीं बता सकता क्या करना है क्या नहीं करना, वो सरकार तय करती है। लेकिन फिर भी जैसे एक मंत्री बनता है, MLA बनता है, MP बनता है, तो उसको MP की, MLA की वो पेंशन मिलती हैं। अगर वो बंद कर दें तो वैसे भी उनका खर्चा जब तक वो मंत्री या MLA रहते हैं वैसे भी सरकार ही उठाती है, फिर उनको किस बात की पेंशन? जब एक किसान का बच्चा है वो अगर जॉब लगता है उसको ही पेंशन नहीं है, तो वो तो लाखों करोड़ों में खेलते हैं, उनको पेंशन की कहाँ से ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ये युवा हैं, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि एक जो हम बात करें MLAs वगैरह होते हैं, सांसद होते हैं, उनको पेंशन दी जाती है, बट एक किसान का बच्चा है, एक किसान का बेटा है जो दिन रात मेहनत करके सेना में जाता है, सेना में जाने के बाद में उनको पेंशन नहीं दी जा रही। सरकार ने ये पॉलिसी लेके आए हैं, इन्होंने इनका समर्थन भी किया कि सरकार की पॉलिसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो फ्यूचर होगा सेना का वो अच्छा होगा, इन्होंने ये भी बताया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों को, जो बच्चे लास्ट पड़ाव में थे, हम बात करें जिनका रिजल्ट बाकी था, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, उन बच्चों की भर्तियाँ इनको रद्द नहीं करनी चाहिए थी सरकार की। ये बहुत बड़ी खामी इन्होंने बताई है। और हाँ, जायज़ सी बात भी है कि वो लोग जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, अपना सब कुछ इसी नौकरी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ा ये परेशानी का सबब बनी हुई है ये अग्निपथ। बाकी नए सिरे से अगर ये भर्ती लागू होती है तो कोई इश्यू नहीं है, परंतु सरकार भी काफ़ी दिन ये जिस प्रकार से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो और ये प्रदर्शन जो उग्र नहीं हो जाए, इससे पहले सरकार को कुछ ऐसे पहलू हैं उन पर निर्णय लेना चाहिए और इन युवाओं को मतलब कुछ हद तक रिलीफ देनी चाहिए। जैसे ये युवा हैं, जैसे बहुत से युवा हैं जो लास्ट पड़ाव में थे, जिनको आगे नौकरी ही मिलनी थी, नौकरी मिले नहीं मिले, रिजल्ट ज्वाइनिंग बाकी जो भी थी वो अगर हो जाती तो इनको संतोष हो जाता कि हमारा नंबर आया नहीं आया। ऐसे काफ़ी युवा हैं जो बहुत बड़ी परेशानी में हैं। और भी आगे हम युवाओं के विचार आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।